जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो ऑफ वे टू एसएसबी यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाला है एफकेट सीरीज़। आपको पता है कि एफकेट 2 2025 इज़ नॉट फार अवे। तो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं एफकेट का एक सीरीज़ जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द जीएस पार्ट रहेगा। तो आज हम अपने फर्स्ट वीडियो में एफकेट सीरीज़ 2025 के फर्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। ये जो टॉपिक है, ये आप मान के चलो कि ये जो टॉपिक है ये आपका फ्री का नंबर है। ये आपको फ्री में नंबर देने वाला है। कितना नंबर? देखो, जनरली 2 to 3 क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो एवरेज आप मान के चलो कि 2 क्वेश्चन तो आने वाला है। तो 2 अगर नहीं भी आएगा तो एक तो डेफिनेटली आएगा। देखो, लास्ट अगर आप 6-7 एग्ज़ाम की बात करोगे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 या 23, तो सब एग्ज़ाम के सब शिफ्ट में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो आया ही आया है इस टॉपिक से। तो आज हम लोग इसी टॉपिक से अपना शुभारंभ करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। फर्स्ट समझते हैं कि टाइम एंड वर्क क्या है, फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ सैम्पल क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे ताकि समझने में आसानी हो। देन कुछ PIQs भी सॉल्व कर लेंगे जो कि CDS या फिर एफकेट में आपका आया है। फिर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा जैसे कि आप इजीली मैथमेटिक्स में 90% मार्क्स 90 to 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो, मैथमेटिक्स एफकेट में एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर जो बच्चे क्लियर करते हैं उन सब का मार्क्स मैथमेटिक्स में 90 to 95% आता ही आता है, क्योंकि एफकेट का जो मैथमेटिक्स है बहुत इजी आता है। सिंपल आप कॉन्सेप्ट समझो, आपका मैथ हो जाएगा। क्योंकि एक बात समझना, एफकेट में टाइम होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जितना टाइम हम लोग को एफकेट में मिलता है किसी भी एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट मारना नहीं है कि आप टिप्स ट्रिक्स बहुत कुछ मान लो, बहुत कुछ सीख लो, ट्रिक्स वगैरह सीख लो, नहीं है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझने से आराम से आपका एक एफकेट निकल जाएगा। ओके, सो बातों में टाइम ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉन्सेप्ट। देखो, तो ये जो टाइम एंड वर्क है, ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को समझना होगा कि जो टाइम एंड वर्क है ये बेस है किसके ऊपर। देखो, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बेस है एफिशिएंसी के ऊपर। अब आप बोलोगे कि एफिशिएंसी है क्या? देखो, एफिशिएंसी बहुत ही सिंपल चीज़ है। मतलब मान के चलो फॉर एग्जांपल कि आप फ्रॉम A to B ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। A से B आप लोग ट्रैवल कर रहे हो। अब इस ट्रैवल के जो टोटल डिस्टेंस है, ये 100 किलोमीटर। ओके, इसको ना आप वर्क मान लो, अभी के लिए वर्क मान लो। नेक्स्ट टाइम मान के चलो कि आपके पास 20 आवर है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। ओके, तो आप किस स्पीड से जा रहे हो, मतलब आप कितना एफर्ट मार रहे हो, राइट। आप जिस स्पीड से जा रहे हो, स्पीड कैसे निकालोगे आप कि डिस्टेंस अपन टाइम, मतलब 100 अपन 20 क्रॉस कर लेंगे 5। तो ये जो 5 निकला है टाइम एंड वर्क चैप्टर का, यही होगा आपका एफिशिएंसी। समझ गए कि किस स्पीड से या फिर आपका कार्य क्षमता कितना है, वही होगा आपका एफिशिएंसी, राइट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस इस चैप्टर से इससे ज़्यादा कुछ समझने का था नहीं, कॉन्सेप्ट यही तक था। और अभी मैं प्रैक्टिकली कैसे मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। समझ लो कि एक मैथ है जहाँ पर बोला गया है कि जो A है अपना, ये A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और अपना जो B है ये किसी काम को मान लो कि 15 डेज में कर सकता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि A एंड B ये टुगेदर कितना दिनों में इस काम को ख़त्म करेगा। ये क्वेश्चन है, मतलब मान लो, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक बहुत ही इजी मतलब मैंने एग्जांपल दिया है क्योंकि आप अभी समझ रहे हो ना, तो अभी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन का उम्मीद मत करो। तो देखो हम लोग कैसे सब सॉल्व करेंगे। देखो, मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करवा दूंगा। एक तो जो कन्वेंशनल मेथड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है, और एक मेथड जो शॉर्ट ट्रिक है।
शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअली है, शॉर्ट ट्रिक मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब आप अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो देखो देखो ए जो है, ए 20 दिन में काम कर रहा है। अब टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट में एक चीज़ समझ लेना कि जो हमारा टोटल वर्क है उसको हम 1 यूनिट मान के चलेंगे, राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अपना ए है ये 20 डेज में कितना यूनिट काम कर सकता है, 1 यूनिट, राइट। फिर 1 डेज में ये कितना काम करेगा, 1/20, बेसिक यूनिटरी मेथड, ओके। तो एक दिन में अपना ए कितना काम कर लेगा, 1/20 यूनिट, राइट। व्हेयरएज बी का अगर हम निकाले तो बी का हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी जो है ये 15 डेज में कितना काम करेगा, बी 15 डेज में 1 यूनिट काम करेगा। तो फिर 1 डेज में ये कितना काम करेगा, 1/15 यूनिट काम करेगा, राइट। तो एक दिन में ये इतना यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में ये इतना यूनिट काम कर रहा है, मेरा टोटल यूनिट कितना है, मतलब टोटल वर्क कितना है, 1 यूनिट, राइट। तो एक दिन में ये दोनों लोग साथ में मिलकर कितना यूनिट काम कर लेगा, साथ में मिलकर ये दोनों 1/20 प्लस 1/15, ठीक है। एलसीएम निकालो, 60 विल बी योर एलसीएम, 23 प्लस 15 4 मतलब 7/60, ओके। तो 7/16 डेज में, सॉरी एक दिन में ये लोग 7/16 यूनिट काम कर लेगा। तो अब इसको कर लो ऐसे कि 7/60 यूनिट काम ये लोग एक साथ में करता है एक दिन में, तो फिर एक यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/7/60, मतलब क्या है 1 × 60/7, ओके। तो 60/7 को आप मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये जो है ये बहुत ही ईजी मेथड है और ये आपका कन्वेंशनल मेथड है, बट हम लोग करेंगे एक और ट्रिक में, बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस इस ट्रिक को दिमाग में रखना। हम लोग जो ट्रिक यहाँ पर जो मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ किए यही मेथड को हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। लेट्स मूव टू आवर अनदर मेथड जहाँ पर हम लोग थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेंगे। तो जैसे कि पिछले मैथ में मैंने किया था, इसी में मैथ में भी हम सेम नंबर्स लेंगे कि ए जो है ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, बी जो है बी किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम नहीं भी आता हो या फिर एलसीएम लेने का मन नहीं हो, एलसीएम लेने में थोड़ा दिक्कत है, देन आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल एक ऐसा नंबर लो जो दोनों से डिवाइड हो। तो 20 और 15 दोनों डिवाइड होता है किससे, 60 से। तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल जो वर्क है ये अपना 60 है, ठीक है। और फिर ये जो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे देन इट विल बी 3 एंड इट विल बी 4। तो ये होगा अपना एफिशिएंसी, मतलब ए का जो एफिशिएंसी वो 3, बी का जो एफिशिएंसी वो 4। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट से एक चीज़ मुझे याद आ रहा है कि जो एफिशिएंसी है और जो टाइम है ये ऑलवेज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ कांस्टेंट है वो वर्क कांस्टेंट है, मतलब वर्क सेम है। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो अच्छा छोड़ो यार, इसको ज़्यादा ध्यान में मत रखो। तो फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लो आप एक फील्ड को बो कर रहे हो, ठीक है, एक फील्ड में फार्मिंग कर रहे हो, तो आपके पास 20 ट्रैक्टर है, 20 ट्रैक्टर से आप लोग इसको 10 दिन में कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने इसको इधर ट्रैक्टर का नंबर बढ़ा दिया कि 40 कर दिया, तो इसके ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम, ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा। तो इसीलिए टाइम और एफिशिएंसी, मतलब इधर ट्रैक्टर का जो वैल्यू है इसका एफिशिएंसी पकड़ लो और इसको टाइम पकड़ लो, तो ये ऑब्वियसली इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। सो अब देखते हैं कि ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा। तो टोटल एफिशिएंसी विल बी 7। नाउ लेट्स फाइंड कि कितना डेज लगेगा काम करने की। तो टोटल वर्क कितना है अपना पास, 60 टोटल वर्क है और एफिशिएंसी कितना है, 7। तो 60/7 इट विल बी आवर आंसर, ओके। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होगा ऐसे ऐसे नया अप्रोच मैं आपको बताता जाऊंगा, राइट, ओके। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए इन 30 डेज। लिखते जाते हैं, ठीक है। ए जो है किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी जो है वो किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है, 60 डेज में। तो ए जो है अपना ए 30 डेज में काम कर लेगा, बी जो है ये अपना 60 डेज में काम कर लेगा। देन द नंबर ऑफ वर्क टेक्स बाय देम टू फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर वो कितने दिन में काम कर सकते हैं। मैं पहले तो शॉर्ट ट्रिक से समझा देता हूँ आपको कि कैसे हो रहा है, देन आपको कन्वेंशनल मेथड से भी एक बार समझा दूंगा, ओके।
सो लेट्स सी कि ये दोनों का जो एलसीएम है, मैं एलसीएम निकाल ले रहा हूँ 60। अगर आपका एलसीएम निकालने का मन नहीं है देन एक ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से डिवाइड हो। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूँ कि मान लो कि मैं अभी ना एक नंबर ले रहा हूँ 120, क्योंकि 120 30 से भी डिविजिबल है और 60 से भी डिविजिबल है। तो इफ़ यू मतलब अब आप क्या करो कि 120 को टोटल वर्क मान लो, ठीक है, इट विल बी आपका टोटल वर्क, ठीक है, इसको आप टोटल वर्क मान लो। तो अभी 120 से 30 को डिवाइड करो, आ जाएगा 4, 120 से 60 को डिवाइड करो, आ जाएगा 2। राइट, गॉट माई पॉइंट। अब ये है क्या, यह है आपका एफिशिएंसी। तो अभी ए और बी का टोटल, ए का एफिशिएंसी है 4, बी का एफिशिएंसी है 2, तो ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा 6 यूनिट। टोटल काम कितना है 120 यूनिट, तो 120 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 20। आई होप यू गाइज गॉट इट। अब कॉन्वेंशनल मेथड से समझ लेते हैं एक बार कि ए जो है ये 30 दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। अभी हम टोटल वर्क को 1 यूनिट मान लेंगे, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा 1/30। नाउ बी जो है बी 60 डेज में 1 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/60। अब ए एक दिन में इतना काम कर सकता है, बी एक दिन में इतना, तो दोनों साथ में एक दिन में कितना काम कर लेगा 1/30 प्लस 1/60, राइट। सो 60 हम लोग अगर एलसीएम ले तो सॉरी 2 + 1 इट विल बी 3/60। हम लोग क्रॉस अगर कर लेंगे तो 1/20, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1/20 यूनिट काम कर सकते हैं ये एक दिन में, तो एक यूनिट काम करेगा कितना 1/1/20, मतलब 1 × 20/1, तो इट विल बी 20। सो ऐसा हम लोग करते हैं टाइम एंड वर्क। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कॉन्सेप्ट समझो, शॉर्ट मेथड लगाओ, मैथ हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं। तो 6 नंबर तो किसी कहाँ पे नहीं जा रहा है आपका मैथमेटिक्स से। बाकी मैं तो करवा दूंगा, क्रैश कोर्स वगैरह सब है, मैं तो सभी करवाने के लिए तैयार हूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ये बहुत ही फेवरेट पैटर्न है एफकैट का, ठीक है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो ए और बी जो है ये किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 18 डेज में। बी एंड सी इन 14 डेज, सॉरी 24 डेज। बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है 24 डेज में, राइट। एंड सी एन ए इन 36 डेज। तब सी एन ए कितना दिन में कर रहा है, सी एन ए कर रहा है 36 डेज में। इन हाउ मेनी डेज कैन देर वर्किंग टुगेदर, मतलब अगर ये लोग साथ में करे, साथ में कौन कौन करे, ए बी एंड सी, अगर साथ में करे तो कितना दिन लगेगा। सिंपल, सेम पिछले वाला मेथड है। तो हम लोग पहले तो इसका एलसीएम लेने वाले हैं। कितना आएगा एलसीएम, मेरे दिमाग में तो 72 आ रहा है, ठीक है। 72 को हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं, 24 से कर सकते हैं, 36 से कर सकते हैं। तो देखो अभी जो 18 को 72 से आप डिवाइड करोगे देन इट विल बी 4, इसको करोगे इट विल बी 3, इसको करोगे इट विल बी 2। तो ये है आपका एफिशिएंसी, ये है आपका टाइम। अच्छा, ये जो एफिशिएंसी है किसका एफिशिएंसी है, ए प्लस बी का दोनों का। ये जो एफिशिएंसी है किसका एफिशिएंसी है, बी प्लस सी दोनों का। ये जो है किसका, सी प्लस ए दोनों का। तो टोटल एफिशिएंसी अगर हम निकालें, टोटल एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो इट विल बी 4 + 3 7 + 2 9। तो 9 होगा अपना टोटल एफिशिएंसी। बट ये जो 9 है ये टोटल एफिशिएंसी जो है ये देखो किसका टोटल एफिशिएंसी है, मतलब 2 बार ए है 2a, 2 बार बी है 2b, 2 बार सी है 2c। तो 2 कॉमन ले लेंगे, a + b + c इट विल बी 9। तो a + b + c को हम लोग इधर से क्या लिख सकते हैं 9/2। ये थोड़ा लेंदी लग रहा होगा बट ये बहुत ही मतलब शॉर्ट मेथड है। अगर आप स्पीड में करोगे तो आई मीन इट विल बी लाइक ए पीस ऑफ केक, ओके। तो अगर हम ये करेंगे तो इट विल बी 4.5। तो देख लो a + b + c तीनों का साथ में जो एफिशिएंसी निकल के आ रहा है वो होगा 4.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a + b का एफिशिएंसी आपको कितना पता है, a + b का एफिशिएंसी आपको पता है 4, राइट। और इधर आपको a + b + c का एफिशिएंसी आपको पता है 4.5। तो इधर आप इसका एफिशिएंसी रख दो, सी का एफिशिएंसी रख दो, तो सी का एफिशिएंसी रख दोगे तो 0.5। ये अलग टाइप का हो जाएगा, मतलब अगर आपको कोई इंडिविजुअल का निकालने बोले तब आप ये कर सकते हो। बाकी अभी हम क्या कर सकते हैं कि a + b + c 4.5 है, हमको a + b + c टुगेदर यही एफिशिएंसी हम लोग को चाहिए। आप 72 से इसको डिवाइड कर दो, जो टोटल वर्क है अपना, ये टोटल वर्क था ना, तो टोटल वर्क से अपना इसको डिवाइड कर दो 4.5 को। बस सॉल्व कर लो इसको। कैसे सॉल्व करें, मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, ये इधर पर डेसिमल को उठा देंगे, 9 5 ज़ा 9 8 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है 16। तो 16 विल बी द राइट आंसर। ओके, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट
ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफिशिएंसी का खेला है। देखो ए जो है, ए किसी काम को कर सकता है 24 डेज में। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए से 60% मोर एफिशिएंट है। देखो अब एफिशिएंटी का समझ लो। अगर ए जो है इसको हम अगर 100% मान लें और बी क्या बोला है कि 60% मोर है, तो फिर बी का एफिशिएंसी 160 हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। अगर हम इसको क्रॉस करें, 0 0 काट दे, 2 8 जा 2 5 जा, तो ए इज टू बी विल बी 5 इज टू 8। ये किसका ये है? ये एफिशिएंसी का, ये एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ रहा है कि 5 इज टू 8। और अगर हम अभी टाइम का रेशियो निकालना चाहे, मैंने अभी आपको बताया कि टाइम जो है वो जो अपना एफिशिएंसी है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हुआ, ये पलट जाएगा, 8 इज टू 5 हो जाएगा टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो अगर ए का एफिशिएंसी 5 है तो ए को टाइम लगेगा 8, इसका अगर एफिशिएंसी 8 है तो इसका टाइम लगेगा 5। अब इधर देखो क्या निकल के आ रहा है कि ए को कितना टाइम लग रहा है, ए को 24 डेज टाइम लग रहा है। तो इधर देखो ए को 8 यूनिट टाइम लग रहा है। 8 यूनिट का मतलब है क्या? 8 यूनिट का मतलब है 24, तो मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 15। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा है? Then the number of days required by B to complete the same work. तो 15 will be the right answer. I hope this thing is very clear. Okay. Next. देखो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर किसी मैथ में जो मैं समझा रहा हूँ या इसके अलावा किसी मैथ में, रीजनिंग में, एफकेट का या सीडीएस का कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ, देन फील फ्री टू रीच मी, आई विल बी देयर फॉर यू। क्या बोला है? राजू एंड रजत वर्किंग टुगेदर टेक 5 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। इफ राजू alone can do this work in 7 days, how long would Rajat take to complete the same work? देखो इधर बोला है राजू जो है, राजू प्लस रजत, इन दोनों को कितना टाइम लग रहा है? इन दोनों को टाइम लग रहा है 5 days। यहाँ पर सिर्फ राजू जो है, सिर्फ राजू को कितना टाइम लग रहा है? 7 days। एलसीएम कितना लेंगे हम? 35। एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? 5 डिवाइडेड बाई 35, 7 डिवाइडेड बाई 35, 5। तो राजू प्लस रजत का जो एफिशिएंसी है 7 है। यहाँ पर राजू का अलोन जो एफिशिएंसी है 5 है, तो फिर रजत का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? रजत का एफिशिएंसी आ जाएगा 7 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पर राजू का एफिशिएंसी अब बिठा दो 5, रजत को इधर रख के राजू का एफिशिएंसी इधर कर दो 7 माइनस 5, तो रजत का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। अब बोला क्या गया है कि हाउ लॉन्ग वुड रजत टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। रजत का एफिशिएंसी कितना है? 2। टोटल वर्क कितना है? 35। तो लेट्स डू 35 डिवाइडेड बाई 2। 35 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 17.5 विल बी योर आंसर। बहुत इजी था ना? बहुत इजी था। मैं ये वर्कशीट वगैरह मैं अपलोड करवा चुका हूँ, फिर भी अगर किसी को चाहिए हो तो दे कैन रीच मी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट इज सेम एज योर टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई आपको अलग से करवा रहा है तो भाई वो स्कैम कर रहा है, सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क के सेम चैप्टर से कवर हो जाता है, कॉन्सेप्ट सेम है, पाइप एंड सिस्टम का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ओके, लेट्स डू इट। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 27 आवर। पाइप ए जो है ये 27 आवर में किसी टैंक को फिल कर रहा है। पाइप बी जो है ये 54 आवर में टैंक को फिल कर रहा है। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 54 आवर। पाइप सी जो है ये 54 आवर में एम्प्टी कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी एम्प्टी जो कर रहा है इसको हम नेगेटिव में ले लेते हैं, खाली जो करते हैं, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम को आप लोग क्या बोलते हो? ठीक है, तो पाइप ए है, इधर से पाइप बी है, और इधर से एक पाइप है, ये है पाइप सी। इसको ए पाइप मान लो, इसको बी पाइप मान लो, इसको सी पाइप मान लो। ये क्या कर रहा है? ये खाली कर रहा है, तो इसको हम नेगेटिव में ले लेंगे, और ये अगर भर रहा है तो इसको हम पॉजिटिव में लेंगे, इसको भी हम पॉजिटिव में लेंगे। तो ये जो है ये कितना टाइम में भर रहा है? 27। ये जो है कितना टाइम में भर रहा है? 27। ये कितना टाइम में खाली कर रहा है? 54। सॉरी, ये 54 में भी खाली कर रहा था। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। देखो, तो सिंपल चीज़, हम तीनों का एलसीएम लेंगे। इधर माइनस को अभी दिमाग में मत रखो, तो एलसीएम ले लेंगे, 54 विल बी द आंसर।
तो अगर हम इसका एफिशिएंसी निकालें 2, इसका एफिशिएंसी निकालें 1, इसका एफिशिएंसी निकालें 1। अब देखो इसका जो एफिशिएंसी है इसको हम नेगेटिव पहले मान लिए थे ना, ये खाली कर रहा है ना, तो इसका एफिशिएंसी हम लोग 1 ले लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप 1 घंटा पानी को चलाओ तो ये जो पाइप है ये 2 यूनिट फिल कर रहा है, ये 1 यूनिट फिल कर रहा है और ये 1 यूनिट खाली कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब देखो ये 2 यूनिट फिल कर रहा है, ये 1 यूनिट फिल कर रहा है, तो फिर टोटल यूनिट हो गया आपका 3, और ये 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो इसको हम 1 माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये टोटल 2 यूनिट फिल हो रहा है अगर ये तीनों पाइप ओपन रहा तो फिर कितना टाइम लगेगा आपका टोटल, ये जो सिस्टम है, सिस्टम का कैपेसिटी कितना है 54 है, मतलब टोटल वर्क 54 है, टोटल एफिशिएंसी पाइपों का कितना है 2 है, कर दो क्रॉस, आंसर आ गया 27, तो 27 विल बी योर राइट आंसर। अरे भाई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, कैसा कंटेंट बना रहा है भाई। ओके नेक्स्ट देखो, देखो इससे ज़्यादा टफ तो आने वाला नहीं है। मैं बैच में भी शायद 2 या 3 ही बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन करवाया, बस 2 या 3, मतलब वो भी मतलब मुझे पता है कि वो नहीं आएगा, फिर भी अगर बच्चों को मन में थोड़ा डाउट है तो इसीलिए मैंने जस्ट 2-3 क्वेश्चन करवा दिया है, कॉन्सेप्ट समझा दिया है। बाकी जो मैं यूट्यूब में करवा रहा हूँ इससे बाहर तो आने वाला है नहीं एफकेट में। ओके, ये जो क्वेश्चंस है ये हम लोग ना इसमें से कर रहे हैं, ये सारे के सारा PYQ है, 1-2 छोड़ के सारे के सारे PYQ है, और ये CDS का PYQ है, एफकेट का भी PYQ है, शायद 1-2 CAPF का भी PYQ है, तो इससे बाहर तो आने का पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, देखो P टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q और 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज R टू कंप्लीट अ टास्क। मतलब P जो है ये अगर 2 यूनिट, सॉरी अभी हम टाइम का बात कर रहे हैं, P जो है ये अगर 2 दिन काम करने में लगाएगा, तो Q जो है वो 1 दिन में काम करने लगाएगा। यहाँ पर ही सेम और एक चीज़ बोला गया है कि P जो है ये 3 दिन अगर काम करने लगाएगा तो R जो है ये 1 दिन काम करने लगाएगा। बोला है ना यार कि Q जो है Q 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज R। ठीक है, मतलब R जो टाइम लगाता है उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम लगाता है। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टाइम के रेशियो निकालें P/Q का, तो ये आ जाएगा 2:1, और यहाँ पर P/R का अगर निकालें तो ये आ जाएगा 3:1। अगर हम P/Q/R निकालें, P/Q/R, तो कैसे आएगा, देखो बहुत सिंपल है, हम लोग इस साइड को मल्टीप्लाई कर, देखो किसका वैल्यू सेम है, मतलब कौन सेम है, P इधर भी है, P इधर भी है, P का वैल्यू इधर क्या है 2, तो हम लोग इधर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, P का वैल्यू इधर क्या है 3, तो हम लोग इधर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से अगर 2 मल्टीप्लाई किए तो 6, 3 से 1 मल्टीप्लाई किया तो 3, इधर देखो अब P से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6 आ गया 6, R मतलब 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इनका टाइम का रेशियो। गॉट माई पॉइंट। अभी देखते हैं आगे, अभी देखते हैं हाउ लॉन्ग इट विल टेक Q टू कंप्लीट द टास्क ऑन हिज ओन। तो देखो टाइम का रेशियो आ गया P/Q/R। P कितना दिन लगा रहा है 6 डेज, Q 3 डेज, R 2 डेज। LCM करेंगे 6, टोटल यूनिट, टोटल वर्क कितना आ जाएगा अपना, टोटल वर्क आ जाएगा 6, एफिशिएंसी P का आ जाएगा 1, एफिशिएंसी Q का आ जाएगा 2, एफिशिएंसी R का आ जाएगा 3। किसका टाइम पूछा है कि Q कितना दिन लगाएगा, Q कितना दिन लगा रहा है यार, Q का एफिशिएंसी कितना है 2, Q का टोटल वर्क कितना है 6, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, सॉरी टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी है क्या 6/2, क्रॉस कर दो 3 विल बी योर आंसर। इधर भी ऑप्शन नहीं डाला यार, क्या काम कर रहे हो यार। तो एक चीज़ इधर से एक चीज़ वो क्लियर में रखना कि अपना जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क मतलब क्या है, टोटल वर्क मतलब टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने कराया था ना यूट्यूब में, वो वाला क्लास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उधर वाला के थोड़ा ही कॉन्सेप्ट इधर पर यूज़ हो रहा है। तो इधर से आप लोग एफिशिएंसी अगर निकाल रहे हो तो वर्क अपॉन टाइम, इधर पर हम वही कर रहे थे ना कि टोटल वर्क निकल रहे थे और टोटल वर्क के साथ हम लोग टाइम को डिवाइड कर रहे थे, तो फिर हमारा एफिशिएंसी निकल जा रहा था, राइट। तो यही आपका कॉन्सेप्ट, और कुछ है नहीं। इसको छोड़ते हैं, और है क्या, नहीं है, तो चलो इसको ही कर लेते हैं। ओके अच्छा गाइज, इसमें बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ आपको कि हम लोग जो है ना, हम लोग अभी एफकेट सामने आ रहा है, तो एफकेट का एक
क्रैश कोर्स भी हम लोगों ने निकाला है, जो कि मैथमेटिक्स का सेपरेट होगा अगर कोई मैथमेटिक्स लेना चाहे, जीएस का सेपरेट होगा, ठीक है, रीजनिंग का डिफरेंट होगा और इंग्लिश का डिफरेंट होगा। एक हम लोग कॉम्बाइंड बैच भी मतलब क्रैश कोर्स का बैच भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि रेगुलर बैच से अलग होगा। जो हमारा रेगुलर बैच है वहाँ पर जो क्लास चल रहा है वो अलग चलेगा, जो कि रेगुलर वाले बंदे हैं उनका क्लास अलग चलेगा। और अभी जो हम लोग न्यू लॉन्च किए वो क्रैश कोर्स जो है वो हम लोग न्यू लॉन्च कर रहे हैं। तो इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 मंथ, ठीक है। मतलब हम लोग शायद इसको 9th ऑफ जुलाई से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 9 जुलाई से आपका 9 अगस्त तक रहेगा। बाकी एग्ज़ाम तक आपको अगर कोई टिप्स वगैरह प्रॉब्लम वगैरह हुआ तो हम लोग कर देंगे। तो ये जो कोर्स है ये रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये ऑल विल बी लाइव। तो जो कोर्स का फ़ीस हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है, सिर्फ मैथ का जो रहेगा 540, जीएस का भी रहेगा 540, रीजनिंग का जो रहेगा, रीजनिंग का रहेगा 450, इंग्लिश का जो रहेगा 450। तो ये जो है ये अपना कोर्स का फ़ीस है। मैंने एक स्लाइड उन लोगों को बनाने के लिए बोला तो था, बट पता नहीं कुछ दिक्कत होगा ही होगा। तो एनीवे, सो दिस विल बी आवर अबाउट मी, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। I have cracked AFCAT exam for 6 times, okay, and I have cracked CDS exam for 3 times, okay. I have cracked Coast Guard exam for 2 times, okay. So that's why from there I gained my experience from these exams and I'm teaching you, okay. So I will use my experience, you will use your hard work, and both my experience and your hard work will make your dream success, okay. So let's move। बहुत ही फन करते करते पढ़ते हैं यार हम लोग क्लास में, पता नहीं मुझे क्यों यूट्यूब में क्लास कराने में बोरिंग लगता है थोड़ा। ये तो बच्चे बोल रहे थे कि भाई करवा दो एक बार और रिवाइज, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे लिया जाए क्लास, तो मैंने यूट्यूब पे ले लिया क्लास, ओके। एनीवे, सो हम लोग ना एक चीज़ और स्टार्ट करने जा रहे हैं यार। बताना अगर किसी का कोई सजेशन वगैरह हो। हम लोग ना जो फेज़ 1 होता है एसएसबी में, फेज़ 1, तो फेज़ 1 के रिगार्डिंग भी हम लोग एक बैच ओपन करने के लिए सोच रहा है। यह मैं क्यों मतलब कहाँ से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, या तो मैं 6 बार स्क्रीन हो चुका हूँ यार, तो आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस हाउ टू गेट स्क्रीन इन। तो मैं वही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ, दैट्स ऑल। तो ये अभी हम लोग मतलब प्रोटोटाइप में हम लोग जब अभी सोच रहे हैं और 1-2 बंदों लेके हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो आगे शायद हम लोग ये भी लॉन्च करें, मैं राइट। ओके गाइज, आई थिंक वी हैव डन इनफ लॉन्ग क्लास। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर होमवर्क फॉर next class, okay guys. If you got any queries about the crash course batch or any doubt regarding any math, any reasoning or anything, you can reach me here. It will be my WhatsApp number, and don't call me, don't, I mean, if you call me, I think you will get to hear that this number is busy or this is unreachable or something like that, because call facility is not yet available is at this number. एंड नेक्स्ट जो आपके पास है, शायद सभी के पास मेरा इंस्टा हैंडल है, तो वहाँ पर आप लोग रीच कर सकते हो। आई विल गाइड यू, डोंट वरी। जय हिंद, जय भारत।